राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। आज ना मेरे बच्चों के स्कूल में एनुअल डे है, तो दोनों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ, ईशु गोलू ने। तो वैभव की ना छुट्टी कर दी गई है क्योंकि बड़े बच्चों का काम है, छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो दोनों बच्चों ने कहा मम्मा शाम तक हम स्कूल में रहेंगे तो पास्ता बना कर देना। तो रेड सॉस पास्ता उन्होंने मुझे कहा था, तो मैंने बना के दिया। और वैभव को रेड सॉस पास्ता बिल्कुल पसंद नहीं और मुझे भी पसंद नहीं है। हालांकि आजकल मैंने ये सब चीज़ें त्यागी हुई हैं, मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा वेट रिड्यूस जर्नी पर हूँ मैं। तो मैं बना रही हूँ फिर वैभव के लिए वाइट सॉस पास्ता, और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी एकदम कैफ़े स्टाइल। तो एक कुकर में मैंने पानी रख दिया है 2.5 से 3 लीटर उबलने के लिए। इसमें थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच तेल डाला है ताकि पास्ता उबलते हुए चिपके ना। और फुल फ्लेम पर पानी को अच्छे से गर्म करके किसी भी साइज़ का कैसा भी पास्ता आप इसमें ऐड करें और एक बार इसे ज़रूर चला दें ताकि आपस में ना चिपके। उसके बाद बीच बीच में से चलाइएगा। तो 6 से 7 मिनट में पास्ता उबल जाएगा। चूँकि छोटे साइज़ का पास्ता है, मैक्रोनी है बेसिकली, तो जल्दी उबल गया था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन इतना स्लिपरी होता है ना कि कट ही नहीं रहा था। तो जब ये अच्छे से उबल जाए तब आप इसे एक छन्नी में निकाल लें और इसे ठंडे पानी से धो लें। और ऊपर से पानी थोड़ा सा तेल वगैरह डाल सकते हैं आप, मैंने तो नहीं डाला था, बिल्कुल भी नहीं चिपका ये। बस अच्छे से धोकर इसमें हाथ से घुमा दें एक बार। तो चलिए बनाते हैं कैफ़े स्टाइल पास्ता जो बहुत ही शानदार बनता है। तो मैं इसे मूंगफली के तेल में बना रही हूँ, इससे स्वाद अच्छा होएगा और ये हेल्दी भी बढ़िया बनेगा। थोड़ा सा बटर इसमें डालेंगे और बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर इसे भून लेंगे सुनहरा होने तक। फिर इसमें प्याज और शिमला मिर्ची डालेंगे। आप गाजर, ब्रोकली, मशरूम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे को जो पसंद है मैंने वही डाला। वो तो ये सब्जी भी नहीं खाएगा, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती, स्पेशली कॉर्न, क्योंकि इसमें मीठापन होता है। तो सब्जियों को फुल फ्लेम पर 2 मिनट भूनकर 1 टेबल स्पून मैदा इसमें डालें या फिर सूजी डालें फाइन पाउडर बनाकर, या फिर गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। अगर आप इसे हेल्दी वर्जन में बनाना चाहते हैं तो जो सूजी होती है उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके डालिएगा। मैंने सूजी को फाइन पाउडर बनाकर डाला है आज। उसके बाद अच्छे से मिक्स किया इसे मैंने। और सूजी डालने के बाद या मैदा जो भी आप डालते हैं 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लीजिएगा। रंग नहीं बदलना है, ना सूजी का, ना मैदा का, ना आटे का, जो भी आप डाल रहे हैं रंग नहीं बदलना, बस कच्चापन निकालना है। तो 1 से 1.5 मिनट स्लो फ्लेम पर पकाइएगा। उसके बाद इसमें दूध डालें। तो दूध का कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं है, आपको किस टाइप का ग्रेवी इसमें चाहिए, किस टाइप का सॉस चाहिए, उस हिसाब से इसमें दूध डालिए। तो मैंने दूध डाला तकरीबन आधा लीटर। फिर मैंने इसमें डाला है प्रोसेस चीज़ 2 क्यूब्स किसके डाले हैं, ओरिगेनो, पिज़्ज़ा सीजनिंग डाला है, चिली फ्लेक्स डाला है, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और अच्छे से मिला देंगे। तो बस इसे लगातार चलाइएगा। यहाँ पर थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है और रंग भी कितना बढ़िया आया है। तो आपको पास्ता में कौन सा पास्ता ज़्यादा पसंद आता है, वाइट सॉस की रेड सॉस, कमेंट करके बताना। और आजकल तो एक और पास्ता बड़े ट्रेंड में है जो कि पिंक सॉस पास्ता, स्पेशली मेरी बेटियाँ बड़ा बनवाती है। वैभव तो चिढ़ जाता है, पता नहीं लड़का लड़की के अंदर ये चीज़ें क्यों आ जाती है। पिंक कलर लड़कियों का है और ब्लू कलर लड़कों का है। वैभव बोल देगा नहीं नहीं, पिंक कलर का पास्ता लड़कियाँ ही खाती है, लड़के नहीं खाते मम्मा। मैं कहा अच्छा। तो यहाँ पर ये पास्ता बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और क्रीमी पास्ता बना था ये, आप इसे ट्राई करिएगा इस प्रोसेस से। और हेल्दी वर्जन में बनाया है हमने, इसमें सूजी डाली है, मैदा का इस्तेमाल नहीं किया है। तो सूजी ले लें आप कोई भी और उसे मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा सा पाउडर बना लें। उसके बाद ऐड कर दीजिए। आप चाहे तो कभी कभी तो मैदा भी डाला जा सकता है, रेगुलरली तो ये चीज़ें कोई खाता नहीं है। पास्ता, ये मैक्रोनी कभी कभी बनती है घर में तो मैदा भी डालेंगे तो चलेगा। हेल्दी वर्जन में बना रहे तो आटा, मैदा, सूजी कुछ भी आप डालें। तो ये हमारा पास्ता बनकर तैयार है जो बहुत ही शानदार बना है। मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है और मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है। गर्मा गर्म पास्ता और इसके साथ क्रिस्पी क्रिस्पी गार्लिक ब्रेड, मज़ा आ जाता है। बिल्कुल कैफे स्टाइल की बन गया है घर में ही, और वो भी घर में रखे सामान के साथ। अगर आपके पास इसमें से कोई चीज़ नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी कि उसको रिप्लेस करके आप पास्ता कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे बेटे की, जैसे मैंने कहा ना, स्कूल नहीं गया, घर पे ही है, तो खुशबू आ गई थी उसको पहले। उसकी नाक मेरी तरह बड़ी लंबी है, मेरी नाक क्या ना बहुत लंबी है, बहुत दूर तक की खुशबू से आ जाती है। सेंसिटिव है बेसिकली मेरी नोज़, बहुत ज़्यादा स्मेल बहुत जल्दी आता है। तो सेम वैभव भी है, बड़ी जल्दी इसको खुशबू और स्मेल जो भी है इसको बड़ी जल्दी आता है। तो बड़ा खुश हो गया, वाह मम्मा मज़ा आ गया। और आज का इसका लंच, ब्रेकफास्ट सब यही है। तो बच्चा खुश तो मैं भी खुश। आप इसे ट्राई करना। तो आप बनाना ये पास्ता अपने घर में, बहुत ही शानदार बनता है, ये बहुत बन जाता है। मुझे भी ये बहुत पसंद है, एक बाइट तो ले लेती हूँ। और हाँ, कमेंट करके ये जरूर बताना कि वजन कितना कम लग रहा है आप लोगों को। सारी चीज़ें मैंने कम्प्लीटली बैन कर दी है, आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग। पर जैसे बनाती हूँ घर में, चीज़ें बनती है, रेसिपीज बनती है, तो जस्ट फॉर टेस्टिंग थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ और बस हो जाता है। आत्मा को शांति मिल जाती है कि टेस्ट कर लिया ना। तो अब खाने में इतनी इच्छा नहीं है। वेट कितना कम हुआ है, इंचेस में भी कम हुआ है और किलोज में भी कम हुआ है। आप बताना आपको फर्क लग रहा है कि नहीं।
और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से वेट कंट्रोल कर रही हूँ तो कमेंट कीजिएगा, आई शेयर विद यू। बाय द वे, ये जो पास्ता है ये मैं दोनों बेटियों के लिए रख दूंगी, वो स्कूल से जब आएंगी तब वो खा लेंगी। आपको आज की रेसिपी पसंद आई है, कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।